जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। अभी हम बीपीएससी टीआरई 4.0 को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और आप सभी को याद रखना है कि इससे पहले जो हमारा सेशन था उसमें हम लोगों ने सबसे पहले 1857 की क्रांति इस टॉपिक के ऊपर हमने पढ़ाई की। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को लेकर के हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसी का जो आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले 15 क्वेश्चन कर लिया है। फिलहाल में आज के इस सेशन में हम 16 क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। इसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन होने वाला है। पूरा हम डिटेल में विस्तार में पढ़ेंगे। तो हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर। जिन भाई बहनों के पास कॉपी और एक पेन नहीं है वो एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ रहिए, ताकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे इस टॉपिक से उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आई होप कि समझता हूँ कि आप सभी ने अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे होंगे, इस प्रकार की आशा करता हूँ। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन को हम करते हैं शुरू। जैसे कि आपका पहला ही क्वेश्चन है, डैश बंगाल के कट्टरपंथी उद्देश्यों वाले कांग्रेस नेताओं में से एक थे। मतलब कि जो कट्टरपंथी बोले तो जो गरम दल के नेता थे, निम्नलिखित में से कौन से थे? तो आपको याद रखना है, बिपिन चंद्र पाल कट्टरवादी उद्देश्यों के नेता थे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इतिहास में आपको 3 नाम जरूर याद रखना है। कौन कौन सा नाम याद रखना? लाल, बाल और पाल। ये 3 इतिहास में प्रसिद्ध है। लाल बोले तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल बोले तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल बोले तो बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। ये 3 नाम इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे ही जो आपका दूसरा है बाल, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक नारा दिया था। क्या था नारा? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जो कोट्स है, ये जो नारा है, ये किसने दिया था? तो आप सभी को याद रखना है, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक की एक उपाधि है। उपाधि क्या है? उपाधि है लोकमान्य। ठीक है, लोकमान्य किसकी उपाधि है? तो बाल गंगाधर तिलक की उपाधि है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न से 4-5 प्रश्न बने। कौन कौन सा? सबसे पहला प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। दूसरा, लाल बाल पाल, कि भाई लाल के नाम से इतिहास में किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। बाल के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक की उपाधि क्या थी? लोकमान्य इसकी उपाधि है। पाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। और जो बाल गंगाधर तिलक है, इसका एक प्रसिद्ध नारा है, क्या है? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए ये आपको याद रखना है। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डैश 1919 में पारित किया गया था। क्या पारित किया गया था? शस्त्र अधिनियम, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको याद रखना है, रॉलेट एक्ट जो है ये कब पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कहां पर होता है? तो ये होता है पंजाब में, अमृतसर में। ठीक है, कहां पर होता है? ये होता है पंजाब के अमृतसर में होता है।
ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए करिएगा 18वें नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना एक बार। क्वेश्चन है कि जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो डैश भारत के वायसराय थे। मतलब कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और आप सभी को पता है कि उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री सॉरी भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली थी। मतलब कि नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि नाइटहुड की उपाधि किसकी थी। तो आप सभी को याद रखना है प्यारे साथियों, नाइटहुड की उपाधि किसकी थी? रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि थी नाइटहुड। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उस समय जो इनकी उपाधि थी नाइटहुड, उस उपाधि को इन्होंने लौटा दी थी, वापस कर दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप सभी को याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जो भारत के राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसके रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हीं को 1913 में सबसे प्रथम व्यक्ति थे भारत के जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ठीक है। नोबेल विजेता कौन थे? नोबेल विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। कब सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। और एक चीज आपको और याद रखना है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। कहाँ पर करी थी? कोलकाता में करी थी। तो ये 3 यहाँ से क्वेश्चन और बन जाएंगे, इसको भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20वें नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा है डैश के द्वारा दिया गया था। आपने यदि पहले नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि ये जो नारा है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो इसकी उपाधि क्या थी? मैंने आपको बताया था इसकी उपाधि जो थी क्या थी? लोकमान्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसकी उपाधि थी, ठीक है। लाला लाजपत राय, ये इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, लौह पुरुष। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के नेताओं में से एक थे। जो भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था उसके नेता कौन थे? मोहम्मद अली, इंदिरा गांधी, बादशाह खान, जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के नेता थे, ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी भारत की इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला पीएम है, ठीक है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? प्रथम महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। और आप सभी को याद रखना है, भारत के पहले प्रधानमंत्री की जब हम बात करेंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फिलहाल में खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश और मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो बताना है डैश के स्थान पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, सही आंसर कौन सा होगा? तो आप सभी को पता है कि 1916 में लखनऊ में एक
क्या नाम है, समझौता होता है, किस किस के बीच में होता है? तो आप सभी को याद रखना है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इनके बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 22 नंबर के क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो असहयोग आंदोलन जब शुरू किया तो डैश ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, तो इसने सी राजगोपालाचारी ने अपनी वकालत छोड़ दी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके बताएंगे कि भारत में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ की गई। चलिए फिलहाल करिएगा अगला क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में डैश में हुआ था। 1906 में अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। कहाँ पर किया गया था गठन? तो आप सभी को याद रखना है, ये ढाका में हुआ था। ठीक है, और ढाका जो है वर्तमान समय में किसकी राजधानी है? तो आप सभी को याद रखना है, वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा हो जाएगा आपका रुपया। ठीक है, यहाँ का मुद्रा क्या है? रुपया यहाँ का मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था और ये 1919 में हुआ था। 1919 में एक एक्ट आया था, एक्ट का नाम था रोलेट एक्ट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना मेरे साथ साथ। और यदि आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर टॉपिक बाय टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट कवर है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हम उन टॉपिकों को लेकर के एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही आप सभी को पता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर 1857 की क्रांति हो, ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल में हम अभी इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी आगे आने वाला सूचना है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, 26 नंबर के क्वेश्चन को हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1919 में डैश के बाद ब्रिटिश सरकार का रक्षा व्यय बढ़ गया था। ठीक है, कब बढ़ा था? तो आप सभी को याद रखना है कि जब 1919 में जाकर के प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने जो है रक्षा का व्यय बढ़ा दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया 1919 में एक तो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। दूसरा जो है 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये दोनों घटना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व डैश में किया था। कब किया था? तो आप सभी को याद रखना है, मिल मजदूरों की जो हड़ताल है वो कब किया था? तो आप सभी को याद रखना है, ये किया था 1918 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक सम्मान है जो ब्रिटिश क्राउन किसी व्यक्ति की असाधारण सार्वजनिक सेवा के लिए प्रदान करता है। तो आप सभी को याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा नाइटहुड, ऑप्शन नंबर सी
सही आंसर हो जाएगा। और नाइट हुड की जो उपाधि है किसको दी गई थी, तो ये दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को ये उपाधि दी गई थी और इन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, लौटा दिया। कब लौटा दिया गया था, जब 1919 में, ठीक है, जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला कांड होता है, तो उस समय पर रविंद्रनाथ टैगोर अपने इस उपाधि को लौटा देते हैं। एक चीज आपको और याद करना है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, जो भारत के राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान के रचयिता है, इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किससे सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में डैश की स्थापना की थी। ठीक है, डैश की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आज के इस सेशन का आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। अगले अंतिम क्वेश्चन करते हैं, वन सत्याग्रह आंध्र के डैश जिले के किसानों और आदिवासियों द्वारा किया गया था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुंटूर में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, गुंटूर। ठीक है, तो चलिए ये जो सेशन था आज का, ये हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये हमारा पार्ट 2 था। फिलहाल आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी बात जो कल के सेशन में हम करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3। और मैं समझता हूं कि इन 3 पार्ट में मैं इतना करवा दूंगा कि इससे बाहर आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल में आज के इस सेशन को करते हैं समाप्त। यदि आपको यह सेशन पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे कल के सेशन में।